पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में रमाशंकर नाम का किसान रहता था। उसके 3 बच्चे थे। उसकी बड़ी बेटी रिया जो 16 साल की थी और छोटा बेटा बासु जो 5 साल का था और सबसे छोटी बेटी शिव्या 3 साल की थी। रमाशंकर की पत्नी बहुत ही बीमार थी। रमाशंकर अपनी पत्नी का इलाज कराते कराते उसने अपनी सारी जमीन बेच दी और साहूकारों से कर्जा भी ले लिया, फिर भी उसकी पत्नी नहीं बच पाई। उसकी पत्नी अपने 3 बच्चों और पति को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। अब रमाशंकर के पास ना तो जमीन बची थी और ना ही उसकी पत्नी बची है और उसके सर पर साहूकारों का बहुत कर्जा हो गया था। उसे अब खाने के लाले पड़ने लगे। ऐसी हालात को देखकर लोग उससे दूर जाने लगे। उसकी अब कोई मदद नहीं करता। रमाशंकर इधर उधर से अपना गुजारा करने लगा था, पर साहूकार उससे अपना पैसा मांगने के लिए रोज आते थे और परेशान करते थे। वो बहुत चिंता करने लगा। कुछ समय बीत जाने पर रमाशंकर बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब रिया और उसके 2 भाई बहन बचे थे। रमाशंकर की मृत्यु के बाद साहूकारों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया और उसके बच्चे को बाहर निकाल दिया। रिया अपने दोनों भाई बहनों को लेकर रोड पर रहने लगी। उसके पास कुछ खाने को नहीं था। गांव वाले उसे तंग करते थे और कोई उसकी मदद नहीं करता था। रिया और दोनों भाई बहन भूख से तड़पते रहे। तब रिया ने गांव छोड़ने का विचार किया और शहर की ओर काम की तलाश में निकल पड़ी। रिया और उसके दोनों भाई बहन को 3 दिन भूखे हो चुके थे। शिव्या भूख से तड़पती रोती रहती। रिया अपने भाई बहन को पानी पिलाती और मनाया करती और कहती सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। दोनों बच्चे मान जाते और चुप हो जाते थे। रिया अपने भाई बहन को देखकर मन ही मन रोती रहती थी। रिया शहर जाकर दुकानदारों से काम मांगने लगती है। रिया को दिन भर हो जाता है पर उसे काम नहीं मिलता। शाम ढल चुकी थी। रिया को एक ढाबा दिखा, वहाँ पर काम मांगने पहुँची। ढाबे वाले ने उसे देखा। रिया ने उसे काम मांगते हुए कहा, बाबूजी मैं काम की तलाश में आई हूँ, क्या मुझे यहाँ पर काम मिल सकता है? ढाबे वाला सोचकर बोला हाँ मिल जाएगा, पर पगार तुम्हें कम मिलेगी। रिया ने हामी भर दी और उसने कल आने को कह दिया। सड़क पर रहती रिया अब ढाबे पर काम करने जाने लगी। अब वो अपने भाई बहन का पेट भरती और सड़क पर रहा करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन रिया ढाबे पर काम कर रही थी। ढाबे पर 4 जवान लड़के खाना खा रहे थे। उनकी गंदी नजर रिया पर थी। रिया अपना काम कर रही थी। रिया को काम करते करते शाम हो गई और अंधेरा हो चुका था। रिया अपने घर की तरफ जाने लगी। रिया थोड़ी दूर पहुंची ही थी कि अचानक वही 4 लड़के सामने आ गए और गाड़ी में बिठाकर जंगल की तरफ ले गए। उन 4 लड़कों ने रिया के साथ बलात्कार किया। रिया बहुत चिल्लाती रही, चीखती रही और उनसे अपनी जान की भीख मांगती रही, पर हवस के भेड़िए ने उसे नहीं छोड़ा। रिया का बलात्कार करके उसे वही मार दिया। इधर बासु और शिव्या रिया का इंतजार कर रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। बासु और शिव्या को चिंता होने लगी। तभी बासु उसी ढाबे के पास गया जहां पर रिया काम करती थी, पर ढाबा बंद था। अब बासु को घबराहट होने लगी। वो बहुत चिंतित था। बासु वहां से वापस लौट आया और फिर सुबह उसी ढाबे पर गया। ढाबे वाले से अपनी बहन रिया के बारे में पूछा तो ढाबे वाले ने कहा रिया तो यहाँ से कल शाम को ही चली गई थी, पर बासु ने कहा वो हमारे पास नहीं आई। ढाबे वाला चिंतित हो गया। बासु और ढाबे वाला रिया को खोजने निकल गया। रिया का कोई पता नहीं चला। तभी ढाबे वाले ने पुलिस स्टेशन पर रिया की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी पुलिस वालों ने रिया को खोजने की कोशिश की। बहुत खोजने के बाद पुलिस वालों को रिया की लाश प्राप्त हुई। वासु और शिव्या रिया की लाश को देखकर आंसुओं से भीग गए। अब उनके जीवन में कोई नहीं रहा। वे दोनों भाई बहन हमेशा के लिए अनाथ हो गए। ढाबे वाला बहुत ही अच्छा इंसान था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने देखा कि इन बच्चों का अब कोई नहीं रहा। तभी ढाबे वाले ने उन दोनों बच्चों को गोद ले लिया और वो अपने घर ले चला गया। बासु और शिव्या अब उसी के घर पर रहते थे। उनका कोई अपना नहीं रह गया।
इस बात का दुख उनके दिल में हमेशा रहेगा। दोस्तों, हमारी यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते अगली ऐसी ही स्टोरी में।